हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ का। टॉपिक है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। आई होप हर एक बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटर कौन होता है, कमीशन क्या होता है एंड मार्क एप्लीकेशन क्या होता है, अनमार्क मीन्स इन शॉर्ट आप बोल सकते हो भाई कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका करा दिया हूँ। जो बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं उनको ही आज की क्लास समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये है लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया होगा। जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिला है भाई, कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं बता दूं भाई, प्रैक्टिकल जो भी आपके सब्जेक्ट है उसका कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और मुझे लगता है जो भी बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट हो रहा है भाई, इसका PDF ले लो, प्रिंट आउट ले लो, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि देखो ना, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा भाई, तो पढ़ना लिखना समझना और ईजी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। सबको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बीकॉम एंड बैफ दोनों को 20 मार्क्स दिलाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं बैफ वालों की बात करूं तो भाई 15 बैफ के लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एंड बीकॉम का 20 मार्क्स का गारंटी लिख लो मिनिमम। मैक्सिमम 30 का भी आता है, मतलब 20 10 का भी बनता है या फिर 10 10 10 का भी बनता है। तो छोटे से हम कुछ इस पैटर्न वाले 10 10 में चलेंगे। देखो ना क्या कंडीशन है भाई, मैंने पहले बताया कि भाई उन बच्चों को ही समझेगा जो कल की क्लास देख के आ रहे हैं, नहीं तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे डाउट लेके बैठेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड इशूड। आई थिंक हर एक बच्चे को क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, नहीं दिख रहा तो चलो अब दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो भाई प्रिंट आउट ले लो, वहां से देखो आप। ए लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने, ध्यान रखना कल की क्लास अगर देख के आए हो तो मैंने बताया था भाई ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने इशू कितना किया वो ध्यान से देखना, और एग्रीमेंट कितने के बीच में हो रहा वो जरा देखना। कंपनी ने बोला भाई इशू किया वही 1 लाख इक्विटी शेयर, होल ऑफ द इशू। यहाँ पे वर्ड क्या लगा है देखो ना, होल ऑफ द इशू बोले तो कंप्लीट, पूरा जितना भी इशू किया है वो अंडर राइटर को दे रहे हैं। इसका मतलब हो गया भाई कंप्लीट बोले तो फुल्ली। एक्स को 40% देने की बात हुआ है बोले तो 40%, वाई को 30% एंड जेड को 30%। तो भाई 40 30 30 टोटल हो गया 100%। मतलब 1 लाख का 40% कौन लेगा भाई? एक्स। वाई कितना लेगा भाई? 30%। जेड कितना लेगा? 30%। इसको क्या बोलते हैं? कल की क्लास जो देख के आया है वो बच्चा तुरंत बता देगा सर ये होता है हमारा ग्रॉस लायबिलिटी। और जो बच्चा नहीं देख के आया है तो उनके लिए थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ भाई क्या होता है ग्रॉस लायबिलिटी। मैंने बताया जो कंपनी ने इशू किया भाई, जितना भी हर एक अंडर राइटर लेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कॉन्ट्रैक्ट में दिखाएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। समझा? क्लियर है? बात आगे बढ़ाते हैं भाई। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स रिसीव्ड हुआ है इन ऑल, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ एक्स। क्वेश्चन सुनो ना मेरे बच्चे, रिपीट करता हूं जरा फिर से। एप्लीकेशन फॉर 80,000 रिसीव्ड हुआ है, टोटल एप्लीकेशन कितना मिला भाई? 80,000। टोटल एप्लीकेशन का मतलब जो बच्चे कल की क्लास देख के आए उनको समझाओगा सर टोटल का मतलब होता है मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें टोटल इंक्लूड है। मार्क्ड एप्लीकेशन मैंने बताया था क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, मार्क वर्ड बता रहे, देखो मार्क जिसपे स्टैंप लगा होगा भाई, स्टैंप लग जाता है उस पर्टिकुलर अंडर राइटर का। तो देखो ना स्टैंप ऑफ एक्स, एक्स ने कितने पे स्टैंप लगा दिया भाई? 20,000 शेयर्स पे। तो एक्स का मार्क एप्लीकेशन कितना हो गया भाई? 20। एंड वाई का कितना हुआ भाई? वाई का देखो ना 10,000 शेयर्स। जहां भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन में मेंशन करना हो। कल की क्लास देख के आओ तो टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ध्यान रखना इंट्रोडक्शन क्लास से बार बार मेंशन होता है भाई, इंट्रोडक्शन क्लास से कोई बच्चा आ रहा है तो उसको एफए सीए प्रैक्टिकल को जितने भी सब्जेक्ट है पढ़ने में मेरे साथ बहुत मजा आने वाला है भाई। 10,000 किसका हो गया भाई? वाई का हो गया। जेड कितने पे स्टैंप लगा रहा है भाई?
20,000 पे इसने भी स्टैंप लगाया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये क्या हो गया भाई, मार्क एप्लीकेशन। आगे बता रहा है भाई, रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प, उस पर स्टैंप ही नहीं लगा, इसका मतलब वो कंपनी ने भाई इशू किया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। उसका बेनिफिट कौन लेगा सर, अंडर राइटर। क्लियर है कि नहीं, बोला है भाई आप बता दो लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, और यहाँ पे कुछ इस पैटर्न में आंसर भी दिया है। फॉर्मेट पहले बना लो मेरे बच्चे, क्वेश्चन साइड थोड़ा करो, क्वेश्चन साइड कर लो और फॉर्मेट बनाओ ज़रा, फॉर्मेट बना लो ज़रा। ये हो गया, ये हो गया भाई, यहाँ आ गया ये टेबल। सबसे पहले भाई हमारा आता है स्टेप, सेकंड हमारा आता है भाई पर्टिकुलर, थर्ड हमारा आ जाएगा बेसिस। ये तीन हमेशा फिक्स होते हैं, स्टेप, पर्टिकुलर, बेसिस। अब आगे का टेबल डिपेंड करता है अंडर राइटर कितने हैं, कितने थे, 3, आई थिंक ABC की XYZ समथिंग यही नाम था ना इनका, कुछ क्रॉस जा रहा है थोड़ा, ये मान के चलो हमारा X, ये Y, ये भी क्रॉस जा रहा है Y, एंड ये Z। तो सर एक टेबल एक्स्ट्रा बन गया, नहीं टोटल भी तो बनेगा भाई। लिखते हैं ज़रा, आप लिखो यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, जहाँ भी कहीं डाउट लगेगा मेरे बच्चे बताते रहना। बेसिस, किस बेस पे लेके जा रहे हो, अंडर राइटर कौन है भाई, X Y Z एंड टोटल। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे पूछा भाई आप फाइंड आउट क्या करने जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो आप, सर कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, डाउट, कन्फ्यूजन है याद, नहीं। सबसे पहले आता है भाई, जहां भी बार बार मेंशन हो रहा है डाउट लगे हो बताना, नंबर 1 सबसे पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ते जाना भाई, वैल्यू पुटअप करते जाना। सेकेंड नंबर पे आता है मार्क्ड एप्लीकेशन। कल की क्लास देख के अगर बच्चा आया है तो उसको समझ में आएगा। थर्ड पे आता है बैलेंस। 4 पे आएगा अनमार्क्ड। एप्लीकेशन पूरा समझ आना आप। एंड लास्ट में आएगा नेट लायबिलिटी। यही फॉर्मेट है, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, कल की क्लास देख के आए हो तो। अब देखो ना, सब डिटेल हमें क्वेश्चन में ही दिया है। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी ढूंढी जाती है, कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते ना भाई, कंपनी ने इशू कितना किया, 1 लाख इक्विटी शेयर एंड कंप्लीट अंडर राइटर को दे रहा है। इसका मतलब भाई ग्रॉस लायबिलिटी कितना हो गई भाई, 1 लाख। कोई डाउट है क्या, नहीं। टोटल भाई कंपनी इशू करना चाहती है भाई 1 लाख इक्विटी शेयर और कंप्लीट अंडर राइटर को दे दिया, तो टोटल हो गया भाई 1 लाख। एक्स कितना भाई 40%, तो भाई 1 लाख का 40% निकाल लो, कितना आएगा 40,000। ये तो इजी था, जिनको नहीं समझा कैलसी पे देख लो भाई ना। 1 लाख इक्विटी, 1 लाख इंटू 30%, सॉरी 40% कर दो, आंसर आ जाएगा 40,000। तो ये हमारा कितना 30,000। एंड नेक्स्ट हमारा कितना 30,000। अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे को भाई ग्रॉस लायबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत आई है क्या, मुझे नहीं लगता आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है भाई तो आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाओ ना ज़रा। ये बेस निकालो, बेस बोले तो इनका रेशियो निकालने का, एक्स का 40, वाई का 30, इनका 30, तो 0 0 कैंसिल कर दो, कितना बच रहा है बताओ ज़रा। 4 3 3। अगर मैंने पूछा किसी को डाउट है तो ज़रूर मेंशन करना। और भाई मार्क्ड एप्लीकेशन में तो सोचने का नहीं, हमेशा यहाँ लिखने का एक्चुअल लिखने का या फिर गिवन लिख देने का, क्योंकि ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में गिवन पार्ट में होगा, ये ढूंढना भी नहीं है, हमेशा दिया रहेगा।
सिर्फ आपको पहचानना रहेगा भाई मार्क है कि अनमार्क है। तो देखो ना, स्टैम्प ऑफ एक्स कितना था 20,000, लाइन जब पढ़े थे टोटल एप्लीकेशन 80,000 आपको मिला, जिसमें से स्टैम्प ऑफ एक्स कितना लगा भाई 20, तो एक्स के कॉलम में लिखने का 20,000। इसका मतलब एक्स ने इशू किया भाई 20,000, वाई ने कितना इशू किया था भाई 10,000। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम लगेगा मेंशन करना भाई। जेड ने कितना किया था, हाईलाइट मैंने सब किया, 20,000 जेड ने किया था। तो टोटल इनका कितना हो गया, काउंट कर लो जरा, 20,000 20,000 10,000, तो टोटल कितना हुआ भाई 50,000। अब ये ग्रॉस लायबिलिटी से क्या होता है माइनस, तो हम लोग लिखते हैं 1 - 2। अब ये 1 - 2 क्या है भाई, 1 है ग्रॉस लायबिलिटी, 2 है आपका मार्क एप्लीकेशन, माइनस कर दो 1 - 2 तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन खींचो आप, क्लियर है। चलिए माइनस करते हैं, माइनस कर दो भाई, 40 में से 20 गया 20,000, क्लियर है कि नहीं है। 10 में से 30 में से 10 गया 20,000, 30 में से 20 गया 10,000, भाई 1 लाख में से 50 गया तो 50,000। किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं। अनमार्क एप्लीकेशन कितना है, देखो ना लिखा भी था रिमेनिंग एप्लीकेशन 30,000, पहली चीज यहाँ पे क्लियर बोला भाई, रिमेनिंग एप्लीकेशन बोले तो बचा हुआ एप्लीकेशन 30,000 है जिसपे कोई भी स्टैंप नहीं है, तो उसको ही तो बोलेंगे भाई अनमार्क। या फिर आप ये अगर नहीं भी लिखा होता तो भी आप निकाल सकते हो, कैसे, टोटल एप्लीकेशन कितना है 80, टोटल में से ना मार्क एप्लीकेशन निकाल देने का, मार्क कितना था 50, तो बचा कितना 30, तो अनमार्क कितना आएगा, अनमार्क कितना आएगा 30,000। इस 30,000 में किसी को डाउट है क्या। और अनमार्क एप्लीकेशन हमेशा जीएल रेशियो पे जाएगा, जीएल रेशियो का मतलब क्या है भाई 433 पे, 433 पे ही जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। चलिए कैल्सी उठा लो भाई, कैल्सी उठा लो। $30,000 इनटू पहला कितना है 4 डिवाइड बाय 4 + 3 10 हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना आ रहा है भाई 12। हर एक बच्चे का ये है 12,000। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, फिर से वही 30,000 इनटू सेकेंड रेशियो क्या आपका 3 डिवाइड बाय 10, 9,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी कितना आएगा भाई 9,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है थर्ड का भी रेशियो 3 है तो सेम ही आएगा ना भाई, सेम आएगा कि नहीं आएगा, माइनस कर दो, माइनस करके आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। चलिए माइनस कर देते हैं भाई, 20 में से 12 गया तो 8,000, 20 में से 9 गया तो 11,000, 10 में से 9 गया तो 1,000 एंड 50 में से 30 गया तो 20,000। और यहाँ से भी टोटल करना 20 मैच हो जाना चाहिए, 8 + 11 19, 19 + 1 20। इसका मतलब क्या, फाइनल आंसर क्या हमें बता रहा है, फाइनल आंसर हमें ये बता रहा है भाई कि अब एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 8,000 की है, मतलब अब 8,000 भाई एक्स को लेना पड़ेगा शेयर्स, और बी को कितना, सॉरी वाई को कितना 11,000, जेड को कितना 1,000। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। बट एक चीज़ अभी तक जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, यहाँ पे एक तो ये नहीं लिखा ना भाई, ये कहाँ से आया आपने, इसमें से माइनस किया, इसका मतलब क्या है, इसका नंबर क्या भाई 3, तो लिखने का 3 - 4 कैसे किया समझो ना भाई, माइनस करके ही तो लिखा है, तो ये कौन सा नंबर है 3 को 4 से माइनस किया। सेकेंड चीज़, जब हम माइनस करते हैं ना तो भाई ये ब्रैकेट लगाना है, माइनस जब करेंगे तो ब्रैकेट लगाना है, माइनस जहाँ जहाँ पे हुआ है वो ब्रैकेट लगाना। तो माइनस कहाँ पे होता है भाई, माइनस मार्क वाला होता है, अनमार्क होता है, तो दोनों पे ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाना। कर दिया काम, नोट कर लो पहले तो क्वेश्चन, आप अगर क्वेश्चन आपके पास है तो भाई बेस्ट है, और क्वेश्चन मुझे लगता है हर एक बच्चे के पास होना चाहिए, तभी टॉपिक और बेटर तरीके से समझ में आएगा। और आंसर देखो ना मैच भी हुआ है अपना, दिख रहा है कि नहीं, पहले क्वेश्चन नोट करो। चलिए आंसर नोट करो, आंसर नोट करो, कर लिया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को आज के समय में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन लग रही है।
देखो जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है, मैं बार बार मेंशन करता हूँ भाई, थोड़ा सा भी डाउट है मेंशन कर दो। एंड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई तो वो भी मेंशन कर दिया करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, या किसी सब में डाउट आपको लग रहा है, कोई बच्चे एडवांस लेवल है सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे गए, 6 पे गए, वो भी डिमांड कर दिया करो भाई, डिमांड बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी आपकी। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।